खर्चे कितने बढ़े, इससे देखा जा सकता है कि महंगाई का क्या आंकड़ा हुआ। क्योंकि कई देश हैं जहां पे महंगाई बढ़ती है मगर लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, तो लोगों में भूखमरी नहीं आती। 2011-12 के अंदर ग्रामीण इलाके में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल होता था 1430 रुपये, जो 2022-23 में 10 साल में बढ़ के हो गया है 3773 रुपये, यानी कि करीब करीब 2.64 गुना ज्यादा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 2630 रुपये से बढ़ के 6459 रुपये, यानी कि इसके अंदर भी 2.45 गुना का इजाफा हुआ है। ये खर्चों में इजाफा हुआ है, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.6 गुना, 2.4 गुना। ठीक है। अब जो कमाई है, जो पर कैपिटा इनकम है अर्बन और रूरल की मिला के, वो कितनी बड़ी है? वो बड़ी है 5050 से बढ़कर वो हुई है 8197 रुपये, यानी कि मात्र 1.6 टाइम्स। यानी कि जो आपकी कमाई है अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर, जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्चे बढ़ गए और ये आंकड़े हैं और आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो लोगों में भूखमरी फैलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी कि लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर। इसलिए आपको 5 किलो अनाज सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रोजगार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म कर दिए, नोटबंदी से और फिर जीएसटी से। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इस कारण महंगाई बढ़ गई। कुछ चीजों के दाम मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग अपने अपने घरों में खरीदते होंगे। जो अरहर की दाल थी 2014 में 70 रुपए किलो आती थी, अब इसका दाम लगभग 154 रुपए है। 200 रुपए आप तो महंगी वाली खाते होगे ना, ये तो मैं आम हमारे जैसे लोगों की बता रहा हूं आपको। वरना तो महंगी तो ऑर्गेनिक खाते होंगे मोदी जी, तो वो तो पता नहीं 500 रुपए किलो खाते होंगे। उड़द दाल 67 रुपए किलो होती थी औसतन, ये 2024 में बढ़ के 124 रुपए किलो हो गई लगभग। चावल 27 रुपए किलो से बढ़ के 44 रुपए किलो के करीब बढ़ गया है। गेहूं 21 रुपए से बढ़ के लगभग 30 रुपए किलो हो गया है। दूध 36 रुपए लीटर हुआ करता था 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, अब करीब 58-59 रुपए लीटर हो गया है। आलू 18 रुपए से बढ़ के 28 रुपए हो गया। और फिलहाल जो आलू है, इस महीने का जो आलू का जो दाम जो बढ़ा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है आलू कि आलू करीब 38% जंप कर चुका है, 48%। जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको मालूम होगा, जो लोग सिर्फ आलू खाते हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। प्याज जो है 41% बढ़ गया है, 41% ईयर ऑन ईयर। टमाटर 40% बढ़ गया है। और टमाटर का तो ये हाल हो गया था जुलाई 2023 में कि टमाटर 250 रुपए किलो बिका था। और मैकडोनल्ड्स ने अपने जो वेजिटेरियन वेजी डिलाइट था उसमें से, प्याज में से टमाटर निकाल दिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम बर्गर में टमाटर नहीं दे पाएंगे। यह भी हुआ था जुलाई 2023 में। पिछले साल इतनी महंगाई बढ़ी थी बरसात में कि जो अदरक है और जो मिर्च है, हरी मिर्च, ये 400 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर से कहोगे तो वो कहेंगी मैं तो अदरक खाती नहीं। क्यों खाते हो अदरक?
क्यों खाते हो हरी मिर्च, क्यों खाते हो टमाटर। उसी वक्त जुलाई 2023 में जो जीरा था वो 800 रुपए किलो तक पहुंचा, और 2022 में भी अप्रैल में नींबू 200 रुपए किलो, हरा धनिया 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 160 रुपए किलो, और बंद गोभी 80 रुपए किलो तक पहुंची। मैं समझ रहा हूं कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो करोड़ों की बात करते थे, अब ये कहां पे जो है भिंडी की और जो है हरी मिर्च की बात कर रहे हैं। मगर जो है वो जो मोदी जी जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े टेम्पो में भर के करोड़ों रुपया दिया गया है, उसके बारे में तो जांच होगी नहीं। कम से कम इसकी ही जांच हो जाए कि हरी मिर्च इतनी महंगी क्यों हो गई, दूध इतना महंगा क्यों हो गया। इसके बाद और कई आंकड़े हैं, मैं बहुत सारे आंकड़े बता के उसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मगर मोटे तौर पे जो डेटा है उससे ये साफ है कि अगर सब्जियों के दाम, दाल के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम बढ़ रहे हों तो दो कारण हो सकते हैं। एक कि भाई किसानों को अब हम ज्यादा दाम दे रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो कम से कम ये है कि जो कंज्यूमर क्लास है उसकी जेब पे वजन पड़ रहा है, मगर जो प्रोड्यूसर क्लास है, किसान, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है। या ये हो सकता है कि बीच के बिचौलियों के पास पैसा जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया 11 साल के अंदर आमदनी में क्या इजाफा हुआ और खर्चे में क्या इजाफा हुआ। आमदनी तो बढ़ी ही नहीं किसान की, मैंने आपको बताया आमदनी बढ़ी है 1.6 टाइम्स और खर्चा बढ़ा है 2.6 टाइम्स। तो इसका मतलब वो पैसा जो इन दामों को बढ़ा के कमाया जा रहा है वो किसान के पास नहीं जा रहा, वो बिचौलियों के पास जा रहा है। वरना किसान की आय बढ़ गई होती, वो डेटा सरकार का दिखा रहा होता कि रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया। यानी कि ये पैसा भी बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में गया है, और ये बहुत चिंता की बात है देश के लिए। देश में भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये आज की प्रेस वार्ता थी। इसके अलावा कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हम जो आपके पास सरकार के ही आंकड़े हैं, हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके दिए हैं। इनका सोर्स जो है वो हम आपको जो आपके शेयर करेंगे उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ लिखे हुए कई सारी, जैसे pib.government.in से है, प्रेस रिलीज है इनकी, pib.government.in प्रेस रिलीज है इनकी, बिजनेस स्टैंडर्ड से है कुछ। ये अलग अलग जो इकोनॉमिक डेटा आता है सरकार की तरफ से, जो कुछ अखबारों में छपता है और कुछ सरकार की जो वेबसाइट है वहां से लिया हुआ है, ये हम आपसे शेयर कर देंगे। तो इसमें वो लिंक्स हैं जहां से डेटा लिया है हमने। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है फैसले पे। उससे पहले जिस हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हलफनामा दायर किया गया और ये खबर आई कि चार्जशीट भी दायर कर सकती है, उसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। क्या देख रहे हैं आप लोगों को, लग रहा है कि संभव होता हुआ दिख रहा है, और ईडी क्या करना चाह रही है? देखिए, 2-3 दिन से मैं केंद्र सरकार की बहस सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा हूं। केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं तुषार मेहता, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट में, आपने भी सीखा होगा कि साहब आप चुनाव के लिए किसी को इंटरिम बेल नहीं दे सकते। अगर आप इनको बेल देंगे तो किसी किसी को बेल देनी पड़ेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले, हफ्ते ही हुए हैं, 1 या 2 हफ्ते हुए हैं, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री दिलीप रे
कोयले घोटाले के अंदर दोषी पाए गए, सजा दी गई और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनकी सजा को स्टे किया गया और फैसले में लिखा गया क्योंकि दिलीप रे को चुनाव लड़ना है और अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगी, जो वापस नहीं लाई जा सकती डैमेज हो जाएगी। ये एक पॉलिटिशियन है, इनकी 71 साल उम्र है, इनका लंबा राजनीतिक करियर है, लिहाजा एक सजा पाए आदमी की कन्विक्शन को स्टे करके आपने उसको चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अरविंद केजरीवाल है जिनकी अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुई, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोई सजा मिली नहीं। उसके लिए वही केंद्र सरकार कोर्ट में कह रही है नहीं साहब आप कैसे दे सकते हो, सब लोग बराबर हैं, आप राजनेता को अलग पेडेस्टल पे कैसे रख सकते हो। मैं हैरान हूं, वही केंद्र सरकार अलग अलग मामलों में अलग अलग मापदंड कैसे रख सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं गई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिलीप रे के खिलाफ? क्योंकि दिलीप रे इनके अपने आदमी है, इनको भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ाना था, इसीलिए सजा पाए आरोप साबित हुए आदमी को भी निकाल दिया गया। तो जो दोहरे मापदंड देने के लिए ईडी कोशिश कर रही है वो आज पूरे देश के सामने ये लोग जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। सर आज क्या उम्मीद आप लोग लगा के बैठे हैं, क्या उम्मीद है कि बेल मिलेगी और ऐसा होता है तो पार्टी के कैंपेन में कितना बड़ा फर्क आने वाला है? देखिए आप लोग भी उतना ही जानते हैं जितना हम लोग जानते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सर अगर आप उम्मीद का सवाल ही आगे बढ़ाया तो अगर कुछ इनसे छूटते हैं, जमानत नहीं है, अगर नहीं होती है तो दोनों ही सूरतों में रणनीति बदलेगी, कैंपेन में बदलाव होगा? बिल्कुल दोनों सूरतों के अंदर रणनीति बदलेगी, मगर दोनों ही सूरतों में चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जाएगा। पॉजिटिव उम्मीद है, आपको लग रहा है कि राहत मिल सकती है? उम्मीद तो पॉजिटिव ही होती है। एक चिंता भी है कि क्योंकि मंगलवार के दिन लगभग ऐसा लग रहा था कि फैसला आ सकता है। शुक्रवार भी अच्छा दिन है, शुक्रवार भी दिन अच्छा है, हाँ। माता का दिन है। सर इस इशू से अलग एक नया विवाद चुनावों को लेकर चल रहा है। मणिशंकर अय्यर का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मस्कुलर पॉलिसी के तहत डील करने के बजाय उससे बातचीत करना चाहिए क्योंकि वो एक एटॉमिक पावर है। अब बीजेपी इस मामले को लेकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पे हमलावर है। नहीं, मेरा ये मानना है चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चीन ने भी हमारी करीब 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा रखी है और हम उनको देख देख के शर्मा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात के लिए चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए।